बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, टाइप्स ऑफ हदीस पढ़ने के बाद कोई शख्स आपसे ये पूछता है कि यार क्या हमारे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक्स हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ ऑथेंटिक हदीसें हो, कोई नॉन ऑथेंटिक हदीस हो ही नहीं। क्या हमारे पास ऐसी बुक्स हैं, ठीक है, कि जिसमें मिक्सचर ना हो, जिसमें जो है वो गुड और बैड मिला हुआ ना हो। तो ऐसा कुछ है हमारे पास? हमने कहा जी बिल्कुल है। ठीक है, ज़रूर है हमारे पास ऐसी बहुत सी बुक्स हैं, उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और ये हमारे पार्ट ऑफ द सिलेबस भी है। 6 कैनोनिकल बुक्स ऑफ हदीस मतलब 6 मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स ऑफ हदीस, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ हदीस। सिहा सित्ता का मतलब जरा देखना, इसको अच्छी तरह समझ लो। सिहा, द वर्ड इज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम सही, ठीक है, एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम सही। तो जैसे सही हदीस होती है ना, तो सही का मतलब होता है ऑथेंटिक हदीस, तो सिहा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑथेंटिक हदीस। ठीक है, तो सिहा का क्या मतलब हो गया? कलेक्शन ऑफ ऑथेंटिक हदीस। ठीक है भाई। सित्ता का मतलब होता है 6। आपने अरबिक में वैसे भी सुना होगा, खमसा सित्ता अरबा। ठीक है, अरबा 4 को, खमसा 5 को, सित्ता 6 को कहते हैं। ठीक है, तो सिहा सित्ता का मतलब हो गया 6 ऑथेंटिक कलेक्शंस ऑफ हदीस, या 6 कलेक्शंस ऑफ ऑथेंटिक हदीस। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, 6 कैनोनिकल बुक्स ऑफ हदीस, 6 सुन्नी कलेक्शन। अच्छा, इसको 6 सुन्नी कलेक्शंस ऑफ हदीस भी कहते हैं। वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल सी है कि भाईजान ये 6 ऑथेंटिक कलेक्शन सुन्नीस की हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 ऑथेंटिक कलेक्शंस हमें पढ़नी पड़ती है, 4 इंपॉर्टेंट कलेक्शंस हमें पढ़नी पड़ती हैं शियास की। ठीक है, तो मैंने क्यों शियास के लिए इंपॉर्टेंट का वर्ड यूज किया और सुन्नीस के लिए ऑथेंटिक का? क्योंकि क्लेम टू बी ऑथेंटिक ये सुन्नीस ही करते हैं, शियास क्लेम टू बी ऑथेंटिक नहीं करते। वो कहते हैं ये इंपॉर्टेंट जरूर है हमारे लिए, लेकिन हम ये क्लेम नहीं करते कि ये मोस्ट ऑथेंटिक भी है और ये हर बात इसके अंदर रिलायबल भी है। ठीक है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा शियास कहते हैं, ठीक है, और सुन्नीज ऑथेंटिक क्यों कहते हैं वो तो आपको अभी पता लग गया कि वो पूरी सनद और मतन की वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन की लेवल के ऊपर आते हैं। शियास की बुक में आमतौर पर चेन ऑफ द नैरेटर्स नहीं होती। ठीक है, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे। ठीक है, तो जरा जल्दी से क्वेश्चन लिख लो भाई, बी क्विक। साथ साथ क्वेश्चन लिखते हुए मैं आपको ये बताता चलूं कि ये क्वेश्चन सेम एज इट इज इन वर्ड्स के अंदर तो अभी तक नहीं आया, लेकिन एक टॉपिक आ चुका है इससे रिलेटेड पेपर के अंदर। ठीक है, और मैनी ए टाइम अब रिपीट हो रहा है। एक दफा तो बिल्कुल क्लियर रिपीट हुआ, यानी जिसके अंदर ये कहा गया कि भाई 3rd सेंचुरी की, यानी सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर्स के टाइम की कॉम्पिलेशंस के बारे में लिखें। ठीक है, तो सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर के टाइम की जो कॉम्पिलेशंस थी वो यही थी ना, सियासत्ता। ठीक है, तो इसकी डिटेल वहां पर देनी थी अकॉर्डिंग टू द मार्क स्कीम भी। तो इस वजह से हम यूं कह सकते हैं कि सुन्नी कलेक्शंस पेपर में आ चुका है, लेकिन शिया कलेक्शंस अभी तक नहीं आया। बहरहाल हम पढ़ेंगे दोनों, ठीक है, ताकि कंपलसरी टॉपिक है ना, कुछ भी छोड़ नहीं सकते इसमें से। बी कोई जल्दी करें, ये लिख लें फिर मुझे बताएं। तो देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में, इन दो क्वेश्चंस में सिर्फ डिफरेंट वर्डिंग्स यूज की गई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब एक बात को समझो जरा कि भाई आपसे कहा जा रहा है कि मेन फीचर्स ऑफ 6 मेजर ऑथेंटिक कलेक्शंस, तो इन सब में सबसे पहली होती है बुखारी। तो अब बच्चा बोलता है कि बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि भाईजान सिर्फ बुखारी शरीफ है ना, बुखारी शरीफ। अगर हम बुखारी शरीफ का डिटेल अकाउंट पढ़ने के, वो इंट्रोडक्टरी अकाउंट पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमें ऐसी बुक्स मिलती हैं जो 1000 पेजेस में सिर्फ बुखारी शरीफ यानी सही अल बुखारी का इंट्रोडक्शन देती हैं, जिसके अंदर उसके कंपाइलर के बारे में और उस बुक को यूसेज के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके वे ऑफ कलेक्शन के बारे में लिखा जाता है। बुखारी शरीफ की एक्सप्लेनेशन नहीं देती, बल्कि बुखारी शरीफ का एक इंट्रोडक्शन देती है सिर्फ, और वो भी होता है हजार हजार पेजेस के अंदर। और जब हम बुखारी शरीफ की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो 40-40, 50-50 हजार पेजेस से ज्यादा की बुक्स उसके ऊपर लिख दी गई हैं, यानी डिफरेंट वॉल्यूम्स।
ठीक है, बुखारी शरीफ की एक्सप्लेनेशन में लोगों ने जब उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू की तो ग्रेट वॉल्यूम्स कंपाइल करके रख दिए। ठीक है, तो अब मेरी बात को जरा अच्छी तरह समझना कि 6 कैनोनिकल बुक्स ऑफ हदीस सिहा सित्ता में से जब हम एक ही आंसर में इतना कुछ लिखने वाले होंगे, ठीक है, तो हमारे जहन में आता है कि सर आखिर क्या-क्या लिखेंगे बुखारी के बारे में? तो भाईजान घबराने की ज़रूरत नहीं है। बुखारी के बारे में या सही अल मुस्लिम के बारे में, अब्दुल्ला फराज आप सही कह रहे हैं, बुखारी या सही अल मुस्लिम के बारे में जब हम लिखना शुरू करेंगे, तो हमें ये आंसर क्राइटेरिया फॉलो करना है। अगर हम ये आंसर क्राइटेरिया फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो ईज़िली वी वुड बी एबल टू गेन द मार्क्स। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बनाकर हर बुक का एक पैराग्राफ बन जाएगा, वो हम याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इट विल बी इनफ। ठीक है, तो ये पहले आंसर क्राइटेरिया लिख लो, फिर समझाता हूँ बहुत डिटेल से। बी वेरी क्विक। देखो मेरे भाई, इस बात को समझो कि आपने एक एक बुक के बारे में ना क्या-क्या करना है, क्या-क्या है। तो सबसे पहले तो नेम ऑफ द बुक एंड कंपाइलर, ठीक है? कि बुक का नाम और उसके कंपाइलर का नाम। आप बोलेंगे सर ये तो कोई मसला ही नहीं है। बुखारी शरीफ इमाम बुखारी ने कंपाइल की। नहीं मेरे भाई, बुखारी शरीफ का नाम सुनो, ठीक है? नेम ऑफ द बुक, बुखारी उसका नाम नहीं है, ठीक है? वो तो इमाम बुखारी की कॉम्पिलेशन है तो इसलिए उसको बुखारी कह दिया जाता है। उसका असल नाम सुनो, अल जामे, अल मुख्तसर, अल मुस्नद, अल जामे, अल मुस्नद, अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अय्यामिही व अहकामिही। ये सिर्फ नाम है बुखारी शरीफ का। अल जामे, अल मुस्नद, अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अय्यामिही व अहकामिही। ये सिर्फ नाम है मेरे भाई, ठीक है? तो नेम ऑफ द बुक है। और कंपाइलर का नाम क्या था? इमाम बुखारी नहीं था, वो तो उनका टाइटल था। ठीक है, बुखारा के रहने वाले थे इसलिए उनको बुखारा बुखारी कहा जाता था। और इमाम इसलिए कि एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड थे। इनका नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी। ठीक है, मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी। तो ये हो गया क्या कहते हैं, नेम ऑफ द बुक एंड कंपाइलर। अब बुखारी शरीफ की बात करते हैं। डेट ऑफ द बर्थ एंड डेथ, तो इमाम बुखारी जो है 194 एज के अंदर बॉर्न हो रहे हैं, 256 एज के अंदर डाइड हो रहे हैं। ठीक है, अराउंड 63 इयर्स ओल्ड। उसके बाद देखो लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या है। मिसाल के तौर पर बुखारी शरीफ को कहा जाता है मोस्ट ऑथेंटिक बुक आफ्टर द बुक ऑफ अल्लाह, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, कि खुदा की किताब के बाद अगर मोस्ट ऑथेंटिक बुक कोई है, मोस्ट ऑथेंटिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट डिटेल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट यूजफुल की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑथेंटिक की बात कर रहा हूँ। कोई मोस्ट ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, तो वो है बुखारी शरीफ। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन सारी बुक्स में पहले नंबर पर इसको मार्क किया जाता है। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ द बुक जो इस बुक को दूसरी बुक से डिफरेंशिएट कर दे। मिसाल के तौर पर सारे ही नैरेटर और सारी हदीसें रिलायबल हैं। इवन ये कि इसके हर नैरेटर का प्रूफ दूसरे नैरेटर से मिलने का भी मौजूद है। आई बात समझ में? ठीक है, हर नैरेटर का प्रूफ दूसरे नैरेटर से मिलने का इसका मौजूद है, प्रूफ भी मौजूद है, एक्चुअल मीटिंग हुई है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, इसी तरह के जो है वो क्या कहते हैं 1000 टीचर्स के सामने इन्होंने प्रेजेंट की। ठीक है, उन्होंने इसको वेरीफाई किया। ठीक है, तो या एक और मेन फीचर कि देखो भाई 6 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी, उसमें से सेलेक्टेड करके उन्होंने ये हदीसें लिखी। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ द सेक्शंस, चैप्टर और हदीस, इसको जरा समझ लीजिएगा। मिसाल के तौर पर जो मैं वही 6 लाख हदीस वाली बात कर रहा था, तो इमाम बुखारी को 6 लाख अहादीस याद थी। उन 6 लाख हदीसों में से 7275 हदीसें उन्होंने अपनी बुक में लिखी। ठीक है, 7275 हदीसें जब उन्होंने अपनी बुक में लिखी, ठीक है, तो अगर रिपीटेड हदीस को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो सिर्फ बचती है 2602। ठीक है, और सेक्शंस कितने थे? 97 सेक्शंस थे इनकी बुक में। ठीक है, सेक्शन जैसे आपकी हिस्ट्री के 3 सेक्शंस हैं, इस्लामिक पेपर 1 के 4 सेक्शंस हैं, पेपर 2 के 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो इसी तरह 97 सेक्शंस हैं बुखारी शरीफ के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद उन 97 सेक्शंस में चैप्टर्स बने हुए। ठीक है, तो 3450 चैप्टर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं, ये हदीसें इसके अंदर कंपाइल की गई। ठीक है भाई, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता दिया कि आंसर क्राइटेरिया फॉलो कैसे करना है। अब जरा देखो इसको जो है ना क्या कहते हैं
एक मिनट, इसको आप लिख लें पहले, ठीक है? फिर मैं इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें स्टोरी की तरह सुनानी है वो सुनाऊंगा। पहले आप इसको एज इट इज लिख लें पूरी। बी क्विक। सुने भाई, एक बात को समझें कि देखो, यहाँ तक तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। ये रियल नेम, ये स्कॉलर, ये डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ, मोस्ट ऑथेंटिक आफ्टर द कुरान, ऑल नरेटर्स रिलायबल हैं, और विद द प्रूफ दैट नरेटर, यानी ये वाले पॉइंट के आगे लिख लो एक्चुअल मीटिंग, ठीक है? वो जो हमने सनद एंड मतन में पढ़ा था, ठीक है? एक्चुअल मीटिंग, सही है? सुनना अब, अल जामे, इस बुक को अल जामे भी कहते हैं, यानी अल जामे सही अल बुखारी जैसे ना। तो क्यों? क्योंकि जामे का मतलब देखो, ये आपने वैसे भी ना सुना हुआ है ये वर्ड, जामे का वर्ड यूज होता है ना, जामे मस्जिद के लिए भी यूज होता है ये वर्ड, ठीक है? जामे। तो जामे का मतलब क्या होता है? ऑल कवरिंग। तो क्योंकि बुखारी शरीफ को भी जामे इसीलिए कहा जाता है कि देखो, वो हदीस की बुक जिसके अंदर ऑल टॉपिक्स ऑफ हदीस कवर्ड हो गए हो, ठीक है, या ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से बातें कवर्ड की गई हो, तो उसको जामे कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसको जामे कहा जाता है। सही है, एक बात हो गई। दूसरी बात समझ लीजिएगा, तो इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हदीस। लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता चलूं कि देखो, 8 टॉपिक्स हैं। अगर हदीस की बुक्स में वो 8 टॉपिक से रिलेटेड हदीसें मौजूद हों, ठीक है, तो उसको जामे कहते हैं। जरा गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हदीस की वो बुक जिसमें सारी हदीसें जमा कर दी गई हो उसको जामे कहते हैं, नहीं, ये नहीं है। बल्कि हदीस की वो बुक जिसमें इन 8 टॉपिक्स या ऑल टॉपिक्स ऑफ हदीस से रिलेटेड हदीसें जमा कर दी गई हो, ठीक है, चाहे वो सारी हो या ना हो, उसको जामे कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो 8 टॉपिक्स कौन से? जैसे सीयर, मतलब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैटल्स वगैरह। आदाब, एटिकेट ऑफ द प्रॉफिट के क्या खाने पीने रहने सहने की सुन्नतें, ठीक है। उसके बाद अकायद, यानी बिलीव्स वगैरह, ठीक है। इसी तरह सोर्स ऑफ लॉ, यानी जायज नाजायज हराम हलाल वगैरह, ठीक है। इसी तरह अशरात सा, यानी कयामत की निशानियां वगैरह। इसी तरह डे ऑफ जजमेंट और जन्नत और जहन्नम, ठीक है, ये सारी चीजें। इसी तरह मनाकिब, यानी कंपेनियंस के जो है वो क्या कहते हैं, एक्सीलेंसेस वगैरह, ठीक है। और इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, एक चीज होती है तफसीर, कुरान की एक्सप्लेनेशन वगैरह। तो ये सारी चीजें जब हदीस की बुक के अंदर मेंशन्ड होंगी, यानी इनसे रिलेटेड हदीस होंगी, तो उसको जामे कहा जाएगा। सिंपल वर्डिंग के अंदर ये लिख दिया गया, जो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को या ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हदीस को कवर करते हो वो जामे कहलाते हैं। ठीक है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि भाईजान कोई मामूली पर्सनैलिटी नहीं थे। जब सिर्फ 16 साल के थे ना, तो ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी। 16 साल से पहले पहले सब कुछ अपने सिटी बुखारा का इल्म हासिल कर चुके थे। अब पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। 1000 के करीब सिटीज इन्होंने विजिट किए, ठीक है, और डिफरेंट टीचर्स से पढ़ा। 1000 से ज्यादा टीचर्स से इन्होंने पढ़ा है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है। 6 लाख अहादीस याद कर चुके थे व्हेन ही वाज अराउंड 36 इयर्स ओल्ड। ठीक है, अंदाजा लगाएं, 36 इयर्स ओल्ड में 6 लाख हदीसें इनको याद थी, जिसमें से 36 इयर्स ओल्ड के अंदर मैंने कहा कि अपनी ग्रेट बुक बुखारी शरीफ ये कंपाइल कर चुके थे। दुनिया की बेस्ट बुक ऑफ हदीस, जो आज तक बेस्ट है, उसके लेवल की कोई और हदीस की बुक नहीं आ सकी, ठीक है। तो वो बुक ये 36 इयर्स ओल्ड कंपाइल कर चुके थे, ठीक है। 6 लाख हदीसें इनको चेन ऑफ द नैरेटर्स और बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द नैरेटर्स के साथ याद थी। उसमें से इन्होंने जो मोस्ट ऑथेंटिक थी, ठीक है, 7272 हदीस से अपनी बुक में लिखी, ठीक है। और अपनी बुक में लिखने के बाद, ठीक है, अब अगर रिपीटेड अहादीस को भी एक्सक्लूड कर दिया जाए तो 2602 बचती हैं ओनली। यानी कुछ हदीसें बिल्कुल एज इट इज सेम चेन ऑफ द नैरेटर, सेम टेक्स्ट ऑफ द हदीस के साथ रिपीट हुई हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है बेटा कि क्यों रिपीट की इमाम बुखारी ने? जब सेम चेन ऑफ द नैरेटर,
सेम टेक्स्ट ऑफ द हदीस था, तो रिपीट करने की जरूरत क्या थी? भाई एक ही हदीस को 2 मरतबा लिखा हुआ है, 4 मरतबा लिखा हुआ है, 3 मरतबा लिखा हुआ है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, तो क्यों ऐसा किया इमाम बुखारी ने? रिपीट करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, टू शो द इम्पोर्टेंस रिपीट क्यों करेंगे? ठीक है भाई। भाई मिसाल के तौर पर सनद और मतन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या मैं अब अपने नोट्स में 3 दफा छापूं उसे? ठीक है, तो बेकार हो जाएगा। तो क्यों रिपीटेड है? नहीं, चेन ऑफ द नैरेटर भी सेम थी अब्दुल्ला फराज। सुनो, रिपीटेड अहादीस इसलिए होती हैं कि कभी कभी एक ही हदीस में 2-3 टॉपिक्स होते हैं, और ये जितनी बुक्स है ना, जैसे बुखारी मुस्लिम तिरमिजी, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स जमा की गई हैं। तो कभी कभी एक ही हदीस में 2-3 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो जो क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ बिलीफ, आर्टिकल्स ऑफ फेथ वाली हदीस है ना। ठीक है, तो अब आर्टिकल्स ऑफ फेथ वाली जो हदीस है, ठीक है, तो उसके अंदर 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ एक साथ हैं। ठीक है, तो अब जिस जिस आर्टिकल ऑफ फेथ का चैप्टर आएगा, वो हदीस पूरी की पूरी रिपीटेड होगी। पिलर्स ऑफ इस्लाम वाली हदीस, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम एक साथ हैं। ठीक है, तो अब जिस जिस पिलर ऑफ इस्लाम का चैप्टर आएगा, तो उसमें ही हदीस रिपीटेड होगी। यानी रिपीटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर, यानी टॉपिक। सब्जेक्ट मैटर के आगे ब्रैकेट में लिख दो टॉपिक। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर के आगे ब्रैकेट में लिख दो टॉपिक, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दो टॉपिक या टॉपिकल। ठीक है, 97 बुक्स हैं बुखारी शरीफ के अंदर, क्या मतलब? 97 सेक्शंस हैं। ठीक है, जैसे नहीं हम बुक 1 बुक 2 अलग अलग देते हैं इस्लामिक की। ठीक है, बुक 2 बुक 3 बुक 4। ठीक है, तो इस तरह से 97 सेक्शंस हैं इमाम बुखारी की बुक के अंदर, जिसमें फर्दर चैप्टर्स जो बने गए हैं 3450 हैं। तो मेरे भाई ये जो बुक्स लिखा हुआ है ना 97 बुक्स, इसके ऊपर मेंशन कर लो सेक्शंस। सेक्शंस है 97। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग इसको कंपाइल किया गया। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना।